Good morning 10th class. Today we will do chapter number 5 footprints without feet. चैप्टर की इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं, इट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. अदृश्य के किस तरह से बनाया साइंटिस्ट ने अपने आप को. ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग डिस्कवर्ड इन लंडन. उसे डर था कि वो लंदन में कहीं पकड़ा ना जाए. क्यों? बिकॉज ही हैड कमिटेड सम क्राइम्स देयर. ही रैन अवे टू अ रिमोट विलेज. रिमोट विलेज में चला गया, दूर किसी गांव में भाग गया. हाउएवर ही रैन आउट ऑफ मनी एंड रिजॉर्टेड टू रॉबरी. उसके पास मनी की कमी हो गई और फिर उसने रॉबरी करना शुरू कर दिया. यूजिंग हिज एडवांटेज ऑफ इनविजिबिलिटी, अपना ना दिखाई देने वाली इस खूबी के साथ. चलिए अब हम इसकी समरी पढ़ते हैं. ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. वो काफ़ी एक्सपेरिमेंट कैरिड ऑन करता था, काफ़ी ईयर्स से कर रहा था. क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल कैसे बनाई जाए. उसने कई ड्रग्स स्वेलो कर चुका था वो, और इनविजिबल पर्सन अब बन चुका था. ही हैड अ क्वारल विद हिज लैंडलॉर्ड. अपने मकान मालिक के साथ उसकी लड़ाई हो चुकी थी. इन रिवेंज, बदले में, ही सेट फायर टू द हाउस. आग लगा दी थी उसने घर में. ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स, बिकम इनविजिबल एंड गॉट अवे विदाउट बीइंग सीन. उसने अपने कपड़े तक अपने बॉडी से अलग कर दिए थे और वो इनविजिबल हो चुका था. अगर वो क्लोथ्स पहनता है तो वो विजिबल हो जाता है, अदरवाइज़ वो इनविजिबल रहता है. ही बिगेन टू वेंडर अबाउट द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन. और वो इधर उधर बेवजह लंदन की गलियों में घूमने लगा. विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड बिकम इनविजिबल. ही हैपन टू बी इन सम मड. एक दिन क्या हुआ, उसके पाँव किसी कीचड़ में धंस गए, जिसकी वजह से उसके जो फुटप्रिंट्स थे, जब वो चल रहा था, दिखाई तो वो किसी को नहीं दे रहा था, पर क्योंकि कीचड़ में उसके पाँव सने हुए थे तो उसके पैरों के निशान जो थे वो सबको नज़र आ रहे थे. 2 बॉयज़ वर फैसिनेटेड बाय द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. 2 बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, सरप्राइज्ड हो रहे थे कि ये फुटप्रिंट्स कैसे आ रहे हैं बिना फीट के. तो उन्होंने फुटमार्क्स को फॉलो किया. ग्रिफिन ईजीली डॉग्ड दैम. ग्रिफिन ने उनको आसानी से धोखा दे दिया, मतलब नज़र नहीं आया. इट वॉज मिड विंटर. विंटर के मध्य की बात है. मिड विंटर मतलब ना शुरू हुई थी सर्दियाँ, ना ख़त्म हो रही थी, बीच में. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही वॉज विदाउट कोट. ठंड बहुत ज़्यादा थी और वो बिना कपड़ों के था. व्हेन द कोल्ड बिकम अनबियरेबल, जब उससे वो कोल्ड अनबियरेबल हो गई, सहन नहीं की जाने लगी, ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंडन स्टोर. वो एक बड़े से लंदन के स्टोर में चला गया, डिपार्टमेंटल स्टोर में. स्टोर बंद हो चुका था. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस. उसने बॉक्सेस को खोला. फाउंड वार्म क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ. बंद हुए स्टोर के अंदर वो चला गया, क्योंकि वो नज़र तो आता नहीं था किसी को भी. ऑन वियरिंग दैम ही बिकम अ विजिबल पर्सन. और बॉक्स में से कपड़े निकालने के बाद उसने पहने और वो विजिबल हो गया. ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी इन द किचन. वहाँ पर उस स्टोर के बीच में उसे खाने के लिए भी सामान मिल गया, कॉफ़ी भी मिल गई. ही टुक स्वीट्स एंड वाइन. उसे वाइन भी मिल गई और स्वीट्स भी. एट लास्ट ही स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट. और फिर वो रजाइयों के ढेर पर सो गया. व्हेन ही वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, द असिस्टेंट्स हैड ऑलरेडी अराइव. जब वो अगले दिन उठा तो उसके आने से पहले वहाँ असिस्टेंट आ चुके थे, और क्योंकि वो अब दिखाई दे रहा था, वो नर्वस हो गया और उसने भागने के लिए सोचा. दे चेज्ड हिम. उन्होंने उसका पीछा किया. देन ही क्विकली टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, बिकम इनविजिबल एंड एस्केप फ्रॉम देयर. तो उसने फटाफट से अपने कपड़ों को रिमूव किया. टुक ऑफ, रिमूव किया अपने क्लोथ्स को और इनविजिबल हो गया और वहाँ से बच निकला. दिस टाइम ही एंटर्ड अ थिएटर कंपनी. ही मेड हिज वे अपस्टेयर. अब की बार वो एक थिएटर कंपनी में गया और यहाँ से वो ऊपर की ओर जाने लगा. नोबडी कुड सी हिम बिकॉज ही वॉज इनविजिबल. कोई उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो इनविजिबल था. अ लिटिल लेटर व्हेन ही केम आउट. थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया, ही वॉज वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, ग्लासेस, फॉल्स नोट, बिग बशी 6 विस्कर एंड अ लार्ज हैट. जब वो बाहर आया तो उसने क्या पहना हुआ था? उसने अपने माथे पर पट्टियाँ बांधी हुई थी, बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे, नकली नाक लगा रखी थी और विस्कर्स लगा रखे थे, बड़ी बड़ी मूँछों के जैसे, और एक बड़ा सा हैट पहना हुआ था. ही अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड एंड रॉब्ड हिम ऑफ ऑल दैट ही कुड फाइंड. उसने उस दुकानदार को, क्योंकि थिएटर कंपनी का दुकानदार था, वो ऊपर सीढ़ियों से चढ़कर गया था, वहाँ से उसे जो भी कुछ मिला उसने ले लिया और फिर दुकानदार को ऊपर उसने अटैक किया और जो भी कुछ उससे मिला, मनी वगैरह, वो उसने ले ली. ग्रिफिन वॉज ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन. ग्रिफिन उस क्राउडेड लंदन से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गया.
ही वेंट टू द विलेज ऑफ आइपिंग एंड बुकड 2 रूम्स एट लोकल इन। वो आइपिंग नाम के गांव में चला गया और वहां जाकर एक धर्मशाला में 2 कमरे बुक किए। हिज अनकॉमन अपीयरेंस अट्रैक्टेड एवरीबडीज अटेंशन। वो क्योंकि दिखने में बहुत ही असाधारण लग रहा था, जिसकी वजह से सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी पॉसिबल इफेक्ट टू बी फ्रेंडली विद हिम। उस धर्मशाला की जो मालकिन थी मिसेज हॉल, वो उसके साथ बहुत कोशिश कर रही थी कि उसके साथ फ्रेंडली हो सके, बट ही टोल्ड हर फ्रेंकली दैट ही हैड कम हियर टू वर्क इन सॉलिट्यूड, डिडंट वांट टू बी डिस्टर्ब। पर यहाँ पर साइंटिस्ट ने कह दिया कि वो यहाँ अकेला रहना चाहता है और वो ये नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। शी वॉज सेटिस्फाइड, शी थॉट ही वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। उसे लगा कि ये कोई सनकी साइंटिस्ट है। मोर ओवर ही हैड पेड द रेंट इन एडवांस। और तो और उस साइंटिस्ट ने उसे एडवांस में रेंट भी पे कर दिया था। व्हेन ही स्टोलन मनी वॉज स्पेंट, जब चोरी किया हुआ सारा पैसा ख़त्म हो गया, साइंटिस्ट ने जो भी कुछ चोरी किया था थिएटर कंपनी के मालिक से, जब वो ख़त्म हो गया, ही एडमिटेड दैट ही हैड नो रेडी कैश। उसने कहा कि उसके पास कैश ख़त्म हो गया है। ही सेड ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक, देन ही वुड मेक द पेमेंट, देन ही सेटिस्फाइड द लैंडलॉर्ड। तो उसने कहा कि उसका चेक आने वाला है, फिर वो पेमेंट कर देगा। इस तरह से जो मकान मालकिन थी वो सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ कोई बात नहीं, आ जाएंगे पैसे। ग्रिफिन टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड बिकम इनविजिबल। फिर क्या होता है, उसके पास पैसे तो होते नहीं हैं, तो वो क्या करता है, अपने कपड़ों को रिमूव करता है और इनविजिबल बन जाता है। वो एक जो पादरी होते हैं, क्लर्जी मैन, जो चर्च में पूजा करते हैं, क्लर्जी मैन के होम में गया एन इंटेंशन टू स्टील मनी फ्रॉम देयर। वहाँ से पैसे चुराने के लिए द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वोकअप, को उठ गए दोनों, उसकी पत्नी और पादरी। दे हर्ड नॉइसेस इन द स्टडी रूम। उन्हें स्टडी रूम में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। द क्लर्जी मैन एंटर्ड द रूम विद अ पोकर इन हिज हैंड। वो बड़ा सा एक चाकू लेकर उस रूम में एंटर किया क्लर्जी मैन ने। अब वो सरप्राइज फील कर रहा था क्योंकि रूम अपीयर टू बी वेरी एम्प्टी। अब रूम जो था वो एम्प्टी था। ही एंड हिज वाइफ सर्च एवरीवेयर। उसने और उसकी वाइफ ने सब जगह सर्च किया, बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ द बर्गलर। पर वहाँ कोई भी चोर का कोई ट्रेस नहीं था, कोई निशानी नहीं दिख रही थी कि यहाँ कोई आया हुआ है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द मनी हैड बीन स्टोलन। फिर भी जो ड्रॉर की डेस्क थी वो खुली हुई थी और मनी जो थी वो चोरी हो चुकी थी। दैट मॉर्निंग द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ गॉट अप अर्ली। उस सुबह मकान मालकिन और मकान मालिक जल्दी उठ गए थे। दे वर सरप्राइज टू फाइंड द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। वो हैरान थे कि आज साइंटिस्ट का दरवाज़ा पूरा कैसे खुला है, बिकॉज इट वॉज यूजली शट एंड लॉक्ड। अक्सर क्या होता है, वो बंद रहता है और ताला लगा होता है। ही डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर हिज रूम। वो किसी को अपने घर में अंदर आने नहीं देता था, कमरे में। वैन दे एंटर द रूम दे फाउंड द साइंटिस्ट मिसिंग। जैसे ही वो अंदर गए उन्हें साइंटिस्ट दिखा नहीं, साइंटिस्ट गायब था। सिर्फ कपड़े और बैंडेजेस दिख रहे थे जो वो हमेशा पहन कर रखता था, वो कमरे में गिरी पड़ी थी। इन द मीन टाइम दिस इनविजिबल साइंटिस्ट एंटर द रूम। तभी क्या होता है, जो इनविजिबल हो रखा है साइंटिस्ट, वो कमरे के अंदर एंटर करता है। वो मिसेज हॉल, जो कि लैंड लेडी हैं, विद द फ्री बेडरूम चेयर, बेडरूम में जो चेयर पड़ी हुई होती है उसके साथ वो अटैक करता है मिसेज हॉल पर। शी एंड हर हस्बैंड लेफ्ट द रूम इन टेरर। डर के मारे वो कमरा खाली कर देते हैं। मिसेज हॉल वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। मिसेज हॉल को लगता है, पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि कमरे में आत्माएं हैं। शी हैड द स्ट्रेंज साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो कहती है कि उस साइंटिस्ट की वजह से ही ऐसा हुआ है। द नेबर्स फेल्ट दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय द विच क्राफ्ट। वो कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैलें आ गई हैं। When they came to know of the burglary at the clergyman's house, they suspected the strange scientist. जब उन्हें पता लगा कि क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो गई है, तो उनको लगा कि सारी चोरी उस साइंटिस्ट ने की है। Their suspicion was strengthened when he suddenly produced some ready cash because only a day before he had admitted that he had no money. और उनका शक जो था वो पक्का तब हो गया क्योंकि साइंटिस्ट ने तभी एकदम से कैश जो था वो एक दिन पहले ही दे दिया था, जबकि एक दिन पहले उसने ये भी कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है। फिर उसने कैश कहाँ से दे दिया। दे सीक्रेटली सेंट फॉर विलेज कांस्टेबल। तभी उन्होंने विलेज कांस्टेबल को बुलावा भेजा। सेंट फॉर मीन्स बुलावा भेजना। व्हेन मिसेज हॉल सॉ द साइंटिस्ट एमर्जिंग फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, शी डिमांडेड एक्सप्लेनेशन। जब मिसेज हॉल ने देखा कि साइंटिस्ट उस रूम से बाहर निकला है तो उसने उससे एक्सप्लेनेशन मांगी। शी डिमांडेड एक्सप्लेनेशन। द साइंटिस्ट बिकम फ्यूरियस। जो साइंटिस्ट था वो और ज़्यादा भड़क गया। ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स, फॉल्स नोट्स। उसने अपने रिमूव और एसेसरीज रिमूव कर दी सारी। द स्पेस अबव हिज शोल्डर वॉज नाउ एम्प्टी। अब उसके शोल्डर का जो स्पेस था वो खाली दिख रहा था। द पीपल इन द बार वर हॉरिफाइड टू सी अ हेडलेस मैन। और जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो रखी थी, वहाँ के लोग हैरान हो गए थे कि बिना सिर वाला आदमी है। इन द मेन टाइम मिस्टर जेफल द कांस्टेबल अराइव देयर। तभी क्या हुआ कि जो कांस्टेबल को, क्योंकि उन्होंने बुला रखा होता है, वो आ जाते हैं वहाँ पर।
ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ हेडलेस मैन। वो हैरान था कि उसे ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसका सिर ही नहीं है। ही ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ द मैन हु वाज बिकमिंग इनविजिबल। वो ऐसे व्यक्ति को पकड़ना चाह रहा था जो कि अदृश्य हो चुका था। द कॉन्स्टेबल वाज स्ट्रगलिंग विद समवन whom he could not see at all। ऐसे व्यक्ति के साथ स्ट्रगल कर रहा था जिसे वो देख भी नहीं सकता था, जो कॉन्स्टेबल है। सम पीपल हु ट्राइड टू असिस्ट हिम ऑल्सो रिसीव्ड ब्लोज फ्रॉम द इनविजिबल साइंटिस्ट। जो उस कॉन्स्टेबल की हेल्प कर रहे थे उन्हें भी 2-4 मुक्के साइंटिस्ट की तरफ से लगे। जो कॉन्स्टेबल था वो अनकॉन्शियस होकर गिर गया। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन वहाँ से आज़ाद हो गया। इन देयर नर्वसनेस पीपल ट्राई टू होल्ड हिम बट दे डिड नॉट नो फ्रॉम वेयर टू कैच हिम। लोग जो थे वो उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे पर पता नहीं कहाँ से और कैसे वो उसको पकड़ पाते। वो ये नहीं जान पा रहे थे कि कैसे और कहाँ से पकड़ा जाए। यहाँ से भी ग्रिफिन जो था वो इनविजिबल होने के कारण भाग निकला।